श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण एकादश स्कंद अथ 9वां अध्याय। अवधूतोपाख्यान। कुरर से लेकर भृंगी तक 7 गुरुओं की कथा। ब्राह्मणवाच परिग्रहो हि दुःखाय यद यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्तं सुखमाप्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिञ्चनः। सामिषं कुररं जग्नुर्बलिनो ये निरामिषा तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत। न मे मानावमानोऽस्तो न चिन्ता गेहपुत्रीणाम् आत्मक्रीड आत्मरतिर्विजिर्चरामिह बालवत्। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष यह बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है, शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुरर पक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंचे मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तभी उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है, अतः उसी के समान मैं भी मौज से रहता हूँ। द्वावेव चिंतया मुक्तो परमानंद आप्लुतो यो विमुग्धो जड़ो बालो यो गुणेभ्यः परम गतः। क्वचित् कुमारित्वात्मानं रणानान् गृहमागतान् स्वयं तान् अर्हयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु। तेषामव्यवहारार्थं शालीन रहसि पार्थिव अवग्नन्त्या प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुशङ्खा स्वनं महत्। सा तज्जो गुप्सितं मत्वा मतिव्रीडिता तत बभं जय कैकशः शङ्खान् द्वौ पाण्योरशेषयत्। उभयोरप्यभूदेहोषो ह्यवघ्नन्त्यास्म शङ्खयो तस्याप्येकं निरभिददेकस्मान्ना भवदध्वनिः। अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशम् अरिन्दम् लोकाननुचरन्ने ताल्लोकतत्त्वविवित्सया। वासे बहूनां कलहो भवेद्वार्ता द्वयोरपि एक एव चरेत् तस्मात् कुर्म कुमार्या इव कङ्कणः। मनेकत्र संयोज्याजितश्वासो जितासनः वैराग्याभ्यास योगेन ध्रियमाणमतन्द्रितः। यस्मिन् मनो लब्धपदं यदेत शनैर्मुञ्चति कर्म रेणुन सत्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्माणमुपैत्य निन्दनम्। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वह धन के घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियां जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदी समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, जो उसकी दरिद्रता का द्योतक था। और उसने एक एक करके सब चूड़ियां तोड़ डाली
और दोनों हाथों में केवल 2-2 चूड़ियां रहने दी। अब वह फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियां भी बजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज नहीं हुई। रिपु दमन उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता मैं भी वहां पहुंच गया था। मैंने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है, और 2 आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा है कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को बहाने लगता है। तत्व गुण सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। तदेवमात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचिद बहिरंतरम द्वा यथेशुकारो नृपतिं मृजंत मिशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे एकचार्य निकेतः स्याद प्रमत्तो गुहाशय अलक्ष्यमाण आचार्यैर्मुनिरेको अल्पभाषण ग्रहारंभोति दुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मन सर्प परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते एको नारायणो देव पूर्वसृष्टं स्वमायया संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वर एक एवाद्वितीयो भूदात्माधारोऽखिलाश्रय कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीता सुशक्तिषु सत्वादिष्वादि पुरुष प्रधान पुरुषेश्वर परावराणां परमास्ते कैवल्य संगीतः केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिकः केवलात्मानुभावेन स्वमाययां त्रिगुणात्मिकां संक्षोभयन सृजत्यादो तया सूत्र मरिंदमा। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके आसपास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से पहचाना न जाए, किसी की सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। अब लकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो। सबके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में प्रलय काल उपस्थित होने पर काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया, उसे अपने में लीन कर लिया और सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य अकेले ही शेष रह गए। वे सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय और अपने ही आधार से रहते हैं। उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों के नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत के आदि कारण, परमात्मा अपनी शक्ति काल के प्रभाव से सत्वरज आदि समस्त शक्तियों को साम्यावस्था में पहुंचा देते हैं और स्वयं कैवल्य रूप से एक और अद्वितीय रूप से विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव स्वरूप और आनंद घन मात्र हैं। किसी भी प्रकार की उपाधि का उनसे संबंध नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्रमय तत्व की रचना करते हैं। यह सूत्र रूपमय तत्व ही तीनों गुणों की पहली अभिव्यक्ति है। वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है। उसी में यह सारा विश्व सूत में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव को जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है।
तामाहु स्त्रीगुण व्यक्तिं सृजन्ति विश्वतो मुखं यस्मिन् प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् यथोर्णनाभिर्यद्यार्दूर्णां सन्तत्य वक्त्रतः तया वीरत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वरः यत्र यत्र मनोदेहि धारयेत सकलं धिया स्नेहाद् द्वेषाद् भयाद् वापि याति तत्तत्स्वरूपताम् कीटपेशस्कृतं ध्यायन् कुण्ड्यां तेन प्रवेशितः याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपं सन्त्यजन् एवं गुरुभ्येतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो देहो गुरुर्मम विरक्ति बिभ्रत स्म सत्वनिधनं सततार्त्युदर्कं तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्य संगः जायात्मजार्थपशु भृत्य ग्रहाप्तवर्गान् पुष्णाति यत्प्रिय चिकीर्षुतया विन्तवन्। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। राजन, मैंने भृंगी बिल्ली कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। राजन, जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते पहले अपने शरीर का त्याग किए बिना ही उसी शरीर से तद्रूप हो जाता है। जब उसी शरीर से चिंतन किए रूप की प्राप्ति हो जाती है तब दूसरे शरीर से तो कहना ही क्या है। इसलिए मनुष्य को अन्य वस्तु का चिंतन न करके केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षाएं ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि इस शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा जाएंगे। इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए ही अनेकों प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है तथा स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, हाथी, घोड़े, नौकर, चाकर, घर द्वार और भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए उनके पालन पोषण में लगा रहता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता है। आयुष्य पूरी होने पर वही शरीर स्वयं तो नष्ट होता ही है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अपनी अपनी ओर खींचती है, वैसे ही जीव को जीव एक ओर स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर जल की ओर, जनन इंद्रिय एक ओर स्त्री संभोग की ओर ले जाना चाहती हैं तो त्वचा, पेट, कान और दूसरी ओर कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के लिए ले जाना चाहती है तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां दोनों ही इसे सताती रहती हैं। जिह्वैकतो मुमपकर्षति कर्षति करहि तर्षा तस्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलद्रक क्व च कर्मशक्ति बर्हव्य सपत्न्यैः इव गेहपतिं लुनन्ति
सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमृत्या मत्स्यान् तैस्ते तुष्टहृदय पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं मुदवापदेवः लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। मानुष्यमर्थ मदनित्यमपीह धीर तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्युयाव निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोकात्मनि विचरामि महिमेतां मुक्तसंगो नहंकृति। वैसे तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से माया से वृक्ष, सरीसृप, रेंगने वाले जंतु, पशु, पक्षी, घास और मछली आदि अनेक प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि की। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके वे बहुत आनंदित हुए। यद्यपि यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु के पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का उद्देश्य मुख्यतः मोक्ष ही है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिए। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है। न तो कहीं मेरी आसक्ति है और न कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। न एकस्माद् गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम् ब्रह्मे तदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः। राजन, अकेले गुरु से ही यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिए अपनी बुद्धि से भी बहुत कुछ सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों ने एक ही अद्वितीय ब्रह्म का अनेकों प्रकार से गान किया है। यदि तुम स्वयं विचार कर निर्णय न करोगे तो ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को कैसे जान सकोगे। श्री भगवान उवाच इत्युक्त्वा स यदुं विप्रस्तवान् मन्त्र्य गभीरधि वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययो प्रीतो यथागतम्। अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां न स पूर्वजः सर्वसंग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा और वंदना की। दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। इस प्रकार तुम्हें भी समस्त आसक्तियों का परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे नवमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। आ जाओ भैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।